Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.
it's your job to use that spoon to scoop up a dollop of porridge for someone who doesn't have one. And I think that's why we're all here. And that's why I'm here. So that's all I want to say, and thank you. It's been really an honor to be part of such a great endeavor. Thank you. मैं एक्चुअली जो घोड़े के सर के जो पेंटिंग्स हैं उसको मैं देखने आया हूँ। उसके सेल से ये पैसा जो है वो खेलशाला एनजीओ के लिए जा रहा है। खेलशाला सतेंद्र बाजवा ने स्थापित किया है और सतेंद्र बाजवा एक बहुत अच्छे स्क्वॉश प्लेयर हुआ करते थे, तो उन्होंने अभी पंजाब में ये एनजीओ स्थापित किया है जिससे गरीब लड़के लड़कियां गांव में, शहर के बाहर, जो स्कूल्स तो इतने भी अच्छे नहीं हैं, अगर अच्छे भी हैं तो स्कूल के बाद, म्यूनिसिपल स्कूल के बाद 4 बजे वो क्या करें, तो ड्रग्स, बुरी आदतें से निकाल के इन बच्चों को एक चॉइस दिया जाता है कि वो यहाँ पे आए और वो खेले, स्क्वॉश खेले, टेनिस खेले, योगा करे, एकेडमिक्स का भी एक क्लास होता है, रिलैक्सेशन। सो इससे जैसे हमने देखा है एक काफ़ी एनजीओज़ अब ये उन्होंने शुरू किया है करना। मैजिक बस है, मेरे ख्याल से खेलशाला तो है ही है, उड़ीसा में है किस एंड किड। तो अब मैं देख रहा हूँ देश में स्पोर्ट्स के माध्यम से कैसे हम जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं ताकि एक देश को ज़्यादा हम इक्वल बनाएं, ताकि उनको भी मौका मिले टू रेज देयर लाइव्स। तो ये एक बहुत वेलकम चेंज है। किसने सोचा था 20 साल पहले कि खेल के माध्यम से लोग सोचेंगे कि इंडिया की तरक्की हो सकती है। सो आई थिंक इट्स ग्रेट। राहुल सर, आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, आप रग्बी खेलते थे और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं। अभी भी देखा जाए तो स्पोर्ट्स के जो प्लेयर जिसको स्पोर्ट्स में आना होता है अभी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। छोटे छोटे शहरों से लेके बहुत सारे अभी भी है बच्चे जिसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं किए जाते। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि इस देश में अभी जितने स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो शायद जो पिछले 5 साल में देख रहा हूँ वो शायद पिछले 70 साल में नहीं। भुवनेश्वर में मैं समझता हूँ वो एक राष्ट्रीय कैपिटल होने वाला है स्पोर्ट्स के लिए। पटियाला तो हम जानते ही हैं। हरियाणा में बॉक्सिंग और रेसलिंग का एक 2-3 बहुत बढ़िया अकेडमीज़ बने हैं। जिंदल्स ने एक बहुत अच्छा एकेडमी बनाया है बेंगलोर के बाहर। तो ये अब मैं समझता हूँ कि अगले 10-15 साल में एक आप ये सवाल भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट, जो बिजनेसमैन हैं, जिनको काफ़ी मुनाफा मिला है, अभी शायद 10 साल पहले वो कुछ मंदिर बनाते या कुछ ऐसा बनाते या स्कूल बनाते, अब ये स्पोर्ट्स अकेडमीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं उड़ीसा गया था, वहाँ पे 7 स्पोर्ट्स अकेडमीज़ आर बीइंग फंडेड बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स। तो
किसने सोचा था कि करीबन 20 स्पोर्ट्स के लिए 7 एकेडमीज़ बनेंगे एक दिन उड़ीसा में। सो अभी मैं सोचता हूँ कि बदलाव आ गया है और अगले 5-10 साल में काया पूरा पलट जाएगा। इसके अलावा राहुल जी, आपका डिफरेंट लुक है यहाँ पर, तो क्या हम माने कि किसी फिल्मों का लुक अलग भी है? जी, कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं बाहुबली का प्रीक्वल कर रहा हूँ, बाहुबली द बिगिनिंग। ये नेटफ्लिक्स के लिए है और उसमें मेरा काफ़ी बड़ा रोल है। सो शूटिंग शुरुआत होने वाली है 1 हफ्ते में और ये पूरा लुक नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर दाढ़ी तो है उसमें और मैं नहीं चाहता था कि मैं वो फेक दाढ़ी लगाऊं। तो अभी अगले 4-6 महीनों के लिए यही लुक रहेगा। एक आखिरी सवाल राहुल जी, अभी खबर आई है कि मोहम्मद अजीज जो हमारे लेजेंडरी सिंगर हमारे बीच नहीं रहे। कौन? मोहम्मद अजीज। तलत अजीज़? मोहम्मद अजीज सिंगर। अच्छा, सिंगर। I obviously cannot be commenting on this. देखिए, ये जो एग्जीबिशन है इसका एक कॉज है एंड दैट्स अवेयरनेस फॉर द कैंसर एंड फॉर द पुअर कैंसर पेशेंट. सो the cause behind this exhibition is what I feel close to, and that's the reason I'm here. आपका सवाल मैडम? अभी मैंने पूरी तरह से देखा नहीं है, मैं अभी अंदर आई हूँ तो आई वुड लाइक टू सी इट प्रॉपरली, बट आई लव द हॉर्सेस और देन आई विल प्रॉब्ली पिक द बेस्ट वन दैट आई लाइक. निशा जी, इन दिनों अगर मैं आपसे पूछूं कि हाल फिलहाल में आपने कोई फिल्में देखी जो आपको बहुत ही पसंद आई? हाल फिलहाल में जो मैंने कोई भी अभी फिल्में नहीं देखी है. जो ढेरों सारे मैं एक्चुअली मैं एक किताब लिख रही हूँ तो वो रिलीज़ होने वाला है, तो मैं उसमें एक्चुअली फोकस थी. तो अभी कुछ मैंने देखा नहीं, कोई फिल्म फिल्म भी बनेगी, हम ऐसा माने? नहीं. ये अभी इस किताब का नाम हील्ड है और जो मेरी कैंसर की जर्नी रही हुई और हीलिंग प्रोसेस रहा उसके बारे में, तो शायद फिल्म तो नहीं बनेगी इसमें. ढेरों सारे एक्टर आ रहे हैं मनीषा जी, इंडस्ट्री में न्यू कमर आ रहे हैं. जी. आप अगर बताना चाहें कि आपका फेवरेट या आपके अनुसार कौन अच्छा कर नहीं, रहा है? बहुत देखिए आजकल इतना अच्छा कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो परफॉर्मेंस लेवल भी लोगों का बहुत ही अच्छा है और जो यंगस्टर्स आते हैं काफ़ी फोकस्ड हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, एंड इट्स अ टफ वर्ल्ड एंड आई सी ग्रेट वर्क कमिंग फ्रॉम देम एंड आई फील रियली हैप्पी टू सी गुड वर्क. Many marriages are happening. Priyanka's marriage is there, Deepika's marriage happened. So what would you like to wish for them? I wish them lifelong of happiness, commitment, loyalty, joy, you know. So life is full of, when you have loving partner with you, I think it's worth it. So are you going there, like Priyanka's marriage? I won't be able to go because I'm traveling. मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैं 2-3 दिन के बाद मैं जा रही हूँ. So I'll be traveling. मनीषा जी, मोहम्मद अजीज जो सिंगर थे, लेजेंडरी सिंगर, आज ही खबर आई कि वो हमारे बीच नहीं रहे. मुझे नहीं मालूम. Ma'am, a lot of your contemporaries, after the Me Too movement have spoken up and said, all these incidents were something that, we were aware of as an industry.
do you want to put in something, probably want to share something that you've experienced? I would want to just say one thing, that this movement is good because it will compel people to have a safer work environment and equality for everybody. I would say for men as well as for women. So for that purpose, it's good. Do you feel like the work environment when you were there in this industry as a top heroine is now completely different as to what it is right now? Every decade there's a change of people, mindset, and I feel every time we are evolving into better human beings. So this is part and parcel of that, I think. A lot of other people, like you mentioned about cancer stories. We have Sonali Bendre who's also going through cancer. Ayushman's wife has also revealed that she also is going through a cancer journey. Is there anything that you would like to give them as an emotional support to them, as a journey that you have also been through? Yeah, I think cancer itself is a very scary word, and if whenever you're diagnosed with that, there's a lot of fear, there's a lot of other things. So I just want to say to everybody that you can win this fight. Please have hope, go for a correct treatment, and just win this fight. There is hope. Thank you, ma'am. मुझे ये जो आर्टिसंस के जो कारपेट्स जो है मुझे बहुत पसंद है, और सबसे बड़ी ये बात है कि स्पेशल आर्टिस्ट जो हमारे रिनाउंड आर्टिस्ट हैं जैसे अंजलि ईला मेनन, वैकुंठ एंड एवरीबडीज आर्ट इज़ देयर, और मैंने बहुत बारीकी से उसको देखा और मैंने ये नोटिस किया कि इट्स परफेक्ट, और ये सारी पेंटिंग्स इट्स ऑथेंटिकेटेड बाय द आर्टिस्ट. सो आई थिंक इट्स स्पेशल. मतलब ये एग्जीबिशन और ये जो एक्चुअली जो प्रोसीड्स है इट्स गोइंग फॉर अ गुड कॉज, वो भी स्पेशल है, और उससे ज़्यादा जो एक्चुअली जो आर्ट है आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल. आई लाइक द अंजलि ईला मेनन, ये झरोखा, और ये ओरिजिनल जो है मतलब जो रियल आर्ट है वो मेरे मदर इन लॉ के घर में है. सो आई एम गोना गेट दिस फॉर माई हाउस, द कारपेट आर्ट. सो या आई लव इट. जी मेरी एक फिल्म अग्निदेव जिसकी ट्रेलर अभी कल ही रिलीज़ हुई है, और जैसे आप वेरी ब्यूटीफुली आप मुझे रोजा में याद रखते हैं जो रोल है और कैरेक्टर है, और अगर आप अग्निदेव में देखेंगे तो मैं एकदम ही ऑपोजिट हूँ, नेगेटिव में हूँ, और तमिलनाडु में ट्रेंडिंग में है वो ट्रेलर. सो आई एम फीलिंग वेरी वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड, क्योंकि बहुत सालों के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुझे ट्रेलर में यूज़ किया और ऑडियंस ने उसको बहुत पसंद किया, एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एट दिस मोमेंट बिकॉज इट जस्ट गॉट रिलीज्ड येस्टरडे. थैंक यू. कौन? Singer Mohammad Aziz. Yeah. Melody singer. He is no more. Today he expired. Any memories? Senior? Singer Mohammad Aziz. Oh, he passed away. हाँ, he passed away. Oh, I'm so sorry. मैं उनके साथ मेरी ये मेमोरी है. मेरे पापा ने एक फ़िल्म बनाई थी बहुत सालों पहले विद हेमा जी, धर्मेंद्र जी एंड दुलाल गुहा साहब वॉज द डायरेक्टर. तो उसमें दे वांटेड रफ़ी साहब टू सिंग अ सॉन्ग, एंड फॉर सम रीज़न वो अवेलेबल नहीं थे. सो दे मेड मोहम्मद अजीज़ सिंग द सॉन्ग, और उनका ये कहना था, लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी वॉज द म्यूज़िक डायरेक्टर, उनका ये कहना था कि ये सिंगर सिंग करेंगे और बाद में हम रफ़ी साहब की आवाज़ में उसको कर लेंगे. बट व्हेन मोहम्मद अजीज़ जी ही sang that song, everybody loved it, and it was just amazing. So I have a personal memory. वो मेरे फादर की फिल्म में उन्होंने गाना गाया था. So my heartfelt condolences to his family. It's a big loss.